अग साड़े कख ते तीले पर इश्क साड़े तन मेरा अग दा दारू मीत पानी दसो इश्क दा दारू केड़ा भुले शाह उथे कुछ नहीं जे सुजदी जिथे इश्क ने लाया डेरा। अब आप तवज्जो फरमाओ, मैं इस गल ते जरा रुकना चाहना वा। अज सानू ते नमाज पढ़दे किसी किस्म का खौफ नहीं हुंदा कि सानू कोई तीर मार जाएगा, सानू कोई जनाब कतल कर जाएगा, ऐसा खौफ बिल्कुल नहीं। असी फिर भी नहीं पढ़ते। उस सहाबी दा वेख तू कि नफलों की नमाज नीति है और कुरान की तिलावत के अंदर इन्ने को खुपे हुए ने कि तीर वजदा पिया है। ते हज़रत अम्मार कहन लगे तू मैनू पहली बारी क्यों नहीं उठाया? कहते ने कि मैं कुरान की तिलावत करता पैसा चासी बड़ी आती पई। उंज ते कुरान हर कोई पढ़ लेंदा है, ऐसे मौके ते कुरान पढ़ना आशिकां दा ही काम है। और अगली बात बड़ी काबिल गौर है। हज़रत अब्बास बोले, कहन लगे मैं तीजा जो तीर लगा है ना, तीजा जो तीर लगा तो मैनू ये सी कि किते मेरी जान निकल ना जावे, मैं जल्दी ना नमाज खत्म कर दी है। तू भी सुता सा, मैं कला जागदा सा, ते जे तेनू उठान तो पहले पहले मैं मर जांदा ते सरकार ने फरमाना सी भी तेरी ड्यूटी लियाई सी, तू मोर्चा खाली क्यों छड़े? ते सरकार किते नाराज ना हो जाते कि चंगा पहरेदार सा तू पहरा खाली छोड़ दिता है। एहसास से जिम्मेदारी भी इन्नी सी कि सरकार ने ड्यूटी ला दी है तो हुण ये करनी करनी। सरकार की नाराजगी का इस कदर उन्होंने लोगों को ख्याल होंदा सी। तो गल ये वेले अगर ड्यूटी लग जाए ना कोई, हक ये कि उन्होंने निभाना चाहिए। उस्ताद ला देवे, माँ बाप ला देन, पीर ला देवे, एहसास जिम्मेदारी है कि उन्होंने निभाना चाहिए। और मजीद अगली बात मैं करांगा कि उन्होंने ते तीर भी वजे ते कुरान की चस आई। सानू कुरान पढ़ते तीर ते वजने कोई नहीं, लेकिन असी किन्ना को कुरान पढ़ने, मैं अपना हिसाब ला सकना वा, तुसी अपना ला सकते। कुरान पाक की तिलावत असी किन्नी को करने? असी मुसलमान जिन्होंने आदा है कुरान वो पढ़ते कोई नहीं, तो जिन्होंने नहीं आता वो सीखते कोई नहीं। ऐसा है कि नहीं? अपने ईमान ना दसो होवे मुसलमान ते उन्होंने कुरान ना पढ़ना आवे, एक मुसलमान ये गल जेब देंदी? बोलो, कुरान आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ते घर बैठिया ते आ भी नहीं जाना, थोड़ी जिन्नी मेहनत करनी पवे, किसी को जाना पवेगा। कारी साहब सानू कुरान पढ़ा दे। और मैं बड़ी वाज़े तौर पे गल करना चाहना वा, इंसान होंदे नाते सारे बराबर ने, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होंदे ने कि उन्हां दियां जिम्मेदारियां आम इंसान नालों ज्यादा होंदियां ने। मिसाल के तौर पर पीर ते मुरीद का हिसाब ला लईए ना, है पीर भी इंसान है तो मुरीद भी इंसान है, लेकिन पीर दियां जिम्मेदारियां मुरीद नालों। और मैं तो कई पीर ऐसे वेखे ने, यकीन जानो उन्होंने खुद को कुरान नहीं याद, हिसाब ला कुरान तक नहीं आता। जिस पीर को खुद कुरान नहीं आता, दसो वो मुरीदां का की हाल होगा?
ये कोई कुरान पढ़ना कोई पीरां दे नाल खास नहीं गा, ये तो हर एक वास्ते हुक्म है ना कि जरूरी तो नहीं है कि पीरां ही पढ़ना, ये हर एक ने पढ़ना है। लेकिन मैं पीर की गल इस तो कर रहा वहाँ कि बैठा आली मनसब ते वे लोगों के सामने वाजो तबलीग उन्हें करनी होंदी है, उन्होंने तकवा ते परहेजगारी का दर्स देना होंदा है। जे पीर खुद ही वेला है दसो उन्हें किसी को की दस। मैंने कोई दोस्त गल सुना रहा सी, साडा पीर भाई सी, ननकाने उन्हें नर्सरी बनाई है, नर्सरी गुरुद्वारे के अंदर उन्हें कोई बूटे देने सन। वो दसदा सी कि गुरुद्वारे के अंदर जो बंदा जाता है ना तो वह सिगरट नहीं नाल लैके जान देंगे, सिगरट नहीं लैके जान देंगे। मैं तो नहीं गया लेकिन उनकी गल की गल पे कर कहने लगा मैनू इस गल का नहीं सी पता, तो मेरी जेब के अंदर सिगरट सी तो मैं अंदर ही चला गया। जो कुछ जेब के विचों चीज़ कढ़न लगा ना तो सिगरट बाहर आई तो एक सिख भूत पे कहने लगा तू ये कीता ते कीता क्यों, तू बेहुरमती की है, बेअदबी की है, इत्थे सिगरट नहीं लैके आई, तू क्यों लैके आया। वो बड़ा गुस्से च आया। मैं उनकी गल सुन के सोची पै गया, मैं वेख ला झूठे ने, गुरुद्वारा भी उन्होंने झूठा, लेकिन वो अपने उसूलों के इन्ने पक्के ने, वो समझते हैं कि साढ़े मजहब के अंदर ए चीज़ अदब है, आ चीज़ बेअदबी है, तो असा एक करना है तो आ नहीं करना। कोई गैर भी आ जाए तो उन्होंने भी ओदी पासदारी का कहते हैं, ना कोई करे तो लड़ते हैं। वो झूठे हो के इन्ने जनाब डटे ने अपने मजहब से, तो असी सच्चे हो के दूर दूर लगे फिरने, सानू केड़ी परेशानी है, असी भी सच्चे हो, साडा नबी भी सच्चा है, असी उन्नी दूर दूर उन्नी दूर दूर। बेलियो खुद भी कुरान पढ़ो और कुरान पाक सुभान अल्लाह। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जेड़ा बंदा कुरान पढ़दा है ना, कुरान अच्छे तरीके नाल कुरान पढ़दा है, वो मुअज़्ज़ज़ ते बुजुर्ग फरिश्तियां दे नाल रहिंदा है। और फरमाया जेड़ा जट बंदे तुहानू भी मुबारक होवे, जिन्हां दे तलफ्ज़ां दे अंदर रवानगी नहीं, उन्हां बड़ा रुक रुक के पढ़ना होंदा है, उन्हां वास्ते भी खुशखबरी है। सरकार ने फरमाया जेड़ा रुक रुक के कुरान पढ़ेगा अल्लाह उन्हें दोहरा अजर अता फरमावेगा, उन्होंने डबल अजर अता फरमावेगा। वो डबल अजर पता कद है कि भावें रुक रुक के लगा मुहब्बत चाहत इन्हें छड्या नहीं है, भावें आहिस्ता आहिस्ता लगा, लफज सोच सोच के पढ़दा पे, रवानगी नहीं हैगी, पर तसलसल लगा तो है। लेकिन जिन्होंने कुरान पाक रखिया ही झूठी कसम चुकन वास्ते, दसो उन्हां दा की हाल। और कुरान पढ़ना अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक सहाबी सन ते घर दे अंदर कुरान पढ़ते पै सन, कुरान पढ़ रहे सन, सूरह कहफ की तिलावत कर रहे सन, ते उन्हां दी सवारी बन्नी हुई सी, ते उन्हें टपना शुरू कर दिता। उन्हें वेख्या कि बदल का टुकड़ा है तो थल्ले ही लगा, वो डर गए, डर के सरकार की बारगाह के अंदर आए, सारी गल सुनाई, अर्ज की आका मैं तो डरिया तिलावत ही बंद कर दी थी, पता नहीं खैर होवे की बनू। मैं सरकार ने फरमाया बनना की सी, परेशानी वाली गल कोई नहीं सी। फरमाया तू कुरान पढ़दा पैसे तो अल्लाह दी रहमतां उतरदियां पईयां सन, तो तू पढ़दा रहे। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत दे दिहाड़े जेड़ा बंदा कुरान पढ़ने वाला होवेगा अल्लाह दी बारगाह दे अंदर आवेगा। कुरान पढ़ने वाला अल्लाह दी बारगाह दे अंदर आवेगा। कुरान पाक अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अर्ज करेगा मालिका इस बंदे ने दुनिया ते रह के मेरी बड़ी तिलावत की थी, मालिका मेरी इल्तिजा है एनू इज्जत और एदी ज़ेबो ज़ीनत एहतमाम फरमा दे। अल्लाह कुरान पाक दी गल सुन के अल्लाह फरमावेगा फरिश्तियां नू हुक्म देवेगा एदे वास्ते इज्जत दा ताज लेके आओ, इज्जत दा ताज ओदे सिर ते रख दिता जावेगा। कुरान अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अर्ज करेगा मालिका
इनू होर इज्जत अता फरमा। अल्लाह इज्जत दा लिबास भी पहना देवेगा। फिर कुरान अल्लाह दी बारगाह के अंदर अर्ज करेगा, मालिका एदे ते राजी हो जा। कुरान जो सिफारिश करेगा रब फरमावेगा मैं एदे ते राजी हो गया वा, मैं एदे ते राजी हो गया वा। अल्लाह फिर कुरान पढ़ने वाले नू फरमावेगा कुरान पढ़दा जा, मंजिलां चढ़दा जा, जिथे आखिरी हरफ होवेगा ओह तेरा ठिकाना होवेगा। पढ़दा जा कुरान ते मंजिला तय करदा जा, तो जिथे आखिरी हरफ होवेगा ओ तेरा की होवेगा। औखा वेला होवे ते कोई किसी की सिफारिश कर देवे ते ओ मन्नी भी जावे, किहड़ा खुश हुंदा है कि नहीं हुंदा। ते क़यामत वाले दिन तो वड्डी मुश्किल कोई है ते उस फसे हुए वेले जे कुरान सिफारिश कर देवे ते मन्नी भी जावे ते किड्डी सोहनी गल है। ते ओ आखिरी उस वेले कुरान नू अपना सिफारशी अगर बनाना चाहते हो तो दुनिया ते कुरान पढ़ना पवेगा। दुनिया ते कुरान की करना पवेगा, पढ़न दे नाम ते ढिले होगा, की करना पवेगा, पढ़ना पवेगा। कोई जरूरी नहीं कि तुसी इस नीयत नाल पढ़ो कि आगा साड़ी सिफारिश करेगा, अल्लाह दा हुक्म समझ के पढ़ो। ते खास कर पीरां नूं ते फिर जेड़े मनसब ते बैठे ने उन्हां दा ते ज़्यादा हक बनदा है। और याद रखो कि पीरी वास्ते कोई दुनियावी इलम दा होना कोई जरूरी नहीं, दीनी इलम दा होना बड़ा इंतहाई जरूरी है, बहुत अशद जरूरी है दीनी इलम दा होना। और खुदारा जदों मैं ते अक्सर इस गल ते गल करना नावा, जदों कोई पीर फड़न लगो ते कम अज कम उन्हों खंगाल लिया करो। खंगालन का मतलब समझते हो ना, मतलब तुम जट्टां ला खंगालना शुरू कर दिया। जट्टां ला खंगालना होर हुंदा, खंगालन तो मुराद भी होंदा अपने हिसाब नाल इन्हां ते बंदे नूं पता होना चाहिए ना कि यार इहदे कोल कोई दीन दा इल्म है वे कि कोई नहीं। ज़ाहिर वेखना जरूरी है, बातन वेखना जरूरी नहीं। बातन को वेख भी नहीं सकता, ज़ाहिर दा वेखना जरूरी है। तो जिहदा अपना ही खाता कोई नहीं, दसो वो बंदा जदों किसी नूं मुरीद कर लवे वो आप ते डुबे डुबे दे नाल उहदा भी सिर लै जाए। तो जे होवे पीर बूटी पीन वाला, शराबा पीन वाला, जनाब भरियां सिगटां पीन वाला, ते जनाब भंग पीन वाला, ते नशे च रहन वाला, वो तो पीर है ही नहीं। पंजाबी वाले तुसी कहंदे हो पानी पीवो पुन के ते मुरशद फड़ो चुन के। 500 की जुत्ती लैनी होवे ना, 1000 की जुत्ती लैनी होवे, बंदा जाता ना जो मंडी एक दुकान से वेखदा पसंद आ भी जाए, आंदा चल यार अगली भी वेख ही लईए। 5-7 दुकाना फिर के ते फिर 1000-1100 की जुत्ती लैंदा है। सूट लैना होवे ते दुकाना फिर के लैंदा है, मोबाइल लैना होवे दुकाना फिर के लैंदा है। अच्छा यार जुत्ती लैनी है दुकाना फिर के लेना है, तेनों ये होंदा कि दा ना लग जाए ते इत्थे दा लग भी जाए तो गुजारा हो जाता है। पीर फड़न की जो वारी आती है उदों भी तो थोड़ा वेख लिया कर कि दा ना लग जाए। ये जिहड़ा दा लगदा ये अगां भी नुकसान देंदा है। और पीरां दी हालत जेडे साडे बुजुर्गां दे उर्स मुबारक ते गए सन, तुहानूं याद होवेगा उस्ताद मोहतरम ने एक गल सुनाई सी। एक बेली उहने अपनी बीवी नूं 3 तलाकां दे दित्तियां, बड़ा परेशान ते अपने मुर्शद को ला गया ते सारी गलबात सुनाई। कहन लगा नहीं नहीं तलाकां होईयां ही नहीं। पीर आख्या है तलाकां नहीं होईयां। उन्हें हाजी हजूर किवें नहीं हुई? कहने लगा जो असा नहीं दित्तियां तो फिर किवें हो गई? जो असा नहीं तलाका दित्तियां फिर किवें हो गई? साजा फरमाते ने परेशानी इस गल की आई भी असा जो तलाका नहीं दित्तियां फिर किवें हो गई? बुढ़ी पीर दी सी कि एदी सी? यानी जहालत इस कदर हुई पई। हाँ सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला
सुल्तानुल आरिफीन आपने फरमाया इल्मो बाज जो कर फकीरी काफिर मरे दीवाना करे इबादत रवे अल्लाह कोलो बेगाना गफलत कोलो ना खुलसी पर्दे दिल जाहिल बुत खाना हूँ मैं कुर्बान तिना तो बाहू जिन्ना मिले यार यगाना जरूरी है पढ़ना कुरान। कुरान पढ़ना, कुरान पढ़ना जरूरी है। और जिन्होंने नहीं आता कोशिश करो कुरान पढ़न दी, पढ़ो कुरान। और ये ना कुछ समझे कि मैं पढ़ांगा तो मैनू आवेगा नहीं। अल्लाह किसी दी मेहनत नू जाया नहीं करता। अल्लाह दे दरबार दे अंदर कमी किसी चीज दी नहीं। कुरान पाक अगर बंदा अल्लाह दी ज़ात ने तो फरमाया कुरान पाक मैं पढ़न वाले वास्ते आसान कर देता है। होया ही आसान पे है तो बंदा आखे नहीं नहीं मैं तो औखा मेरे को तो नहीं पढ़िया जाना। जो बंदा मनो ही हार जाए उदों सौखी शय भी बंदे नूं हासिल नहीं होती। तो जो बंदा अपने आप को मजबूत कर लेंदा उस वेले हर चीज़ हासिल हो जाती है। तो कुरान जिन्होंने आंदा है वह भी सुना, जिन्होंने नहीं आंदा वह भी पढ़ो 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 कुरान पाक। कबर का भी नूर है तो हशर का भी नूर है। लेकिन पढ़ना तो होंदा इमाम मस्जिद को ला के महल्ले के पिंड वाले वास्ते तो यही सहूलत होंदी ना अपने इमाम मस्जिद को ला के पढ़ लिया। तो जे मस्जिद का इमाम भी उन्होंने तो भी गया गुजरा हो उन्हें की पढ़ाना। ये भी एक लम्हा फिक्रिया, ये भी एक बड़ी काबिल गौरव बात है। लेकिन ये अलग टॉपिक है। मसला मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कुरान पढ़ना चाहिए। जिंदगी के अंदर एक बारी कुरान पढ़ना फर्ज है। मेरे ते भी फर्ज है, तुहाडे ते भी फर्ज है। ना पढ़ांगे तो फड़े जावांगे। एक बेली कहने लगा शाह जी तुसी ये आंदे कुरान ना पढ़ांगे तो फड़े जावांगे। अगे इन्नियां गलतियां कीतियां जिथे इन्नी बार फड़ीचना ये भी नाले फड़े जावांगे तो किहड़ी आखिर। फड़ीचना तो है ही है, ਇਹਦਾ भी नाल ਇਹਦੀ भी सजा मिल जाएगी तो ਕਿਹੜੀ गल। ਐਡਾ हौला हो गया तू, ਐਡਾ तू ਇਹਨੂੰ लाइट लिया कोई गल मिलियो। गल तो बड़ी वड्डी है पर यह भी नाल वेखो ना अल्लाह की जात नूं पता नहीं किहड़ी नेकी पसंद आ जाए ਉਹਦੇ सदके सारे ही बख्शे जाण। इस वास्ते इरादा करिए कुरान पाक पढ़ना और बेतुकियां हेका ला के ना कुरान पाक पढ़िया। कई बंदे बड़ी तर्ज ला के कुरान पढ़ते हैं। वो तर्ज के अंदर अपन तर्जा ट्यूना सीधियां करते रहते कुरान गलत पढ़ जाते। तो कई कर्म वाले ने अगला जिन्नी देर तक हरफ उन्होंने समझ नहीं आनी पिछला उन्हें लम्मा ही की रखना। जां वो पढ़े तो चढ़ना तो ना छड़ना। कुरान के लफज नूं बेतुका लम्मा करांगे तो मतलब बदल जाएगा, ना करांगे तो तां भी मतलब बदल जाएगा। इस वास्ते ये बड़ा अदब का मुकाम है। और नाल भी गल मैं तुहानूं अर्ज कर देवां बाद बंदियां दी आदत हुंदी जो मस्जिद आंदे ने सलाम बुलांदे
या तुसी वेख लो कुल्लां दा खत्म होंदा होवे या मस्जिद के अंदर कोई महफल है या कोई भी जिथे अल्लाह का जिक्र किया जा रहा है उतो आने वाला अस्सलाम वालेकुम जी सलाम बुला देंदा। सलाम बुलाना सुन्नत है ते जवाब देना उनका फर्ज है। तो इस गल का खास ख्याल रखो कि जदों तुसी किसी दीनी प्रोग्राम के अंदर आओ जिथे लोग जिक्र के अंदर मशगूल ने चुप करके आके बह जाओ सलाम बुलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुसी ते सलाम बुला लवोगे। एक बंदा नमाज पढ़ता पाया उनके कन्ना च सलाम की आवाज़ पै गई है, हुण उनके वास्ते जवाब देना फर्ज हो गया है। वो नमाज दे विच जवाब देवे ते नमाज जाती नमाज पढ़दे चेता भुल जाए, फर्ज तो रह गया ना फिर। इस वास्ते जदों भी ऐसी महफल के अंदर आओ चुप करके आके बह जाओ, सलाम बुलाने की जरूरत नहीं हैगी। इस तरह फर्ज की अदायगी के अंदर ताखीर हो जाती है जिसकी वजह तो मसला बन जाता है। बिल्कुल सलाम बुलाने की इजाजत नहीं हैगी। चुप करके आके बैठ के तुसी भी जिक्र करो, सुनो जो भी हो रहा है, तुसी भी शामिल हो जाओ। हवाब जी वकार ये वो बातें ने जड़ियाँ साढ़े समझन वालियां ने, साढ़े करन वालियां ने। अज कर लवांगे तो फायदा हो जाएगा, ना करांगे तो नुकसान तो है ही ना। इकबाल ने फरमाया सी वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तार के कुरान होकर। वो कुरान पाक में पढ़ के लोग मुअज़्ज़ज़ सन, अज असी मुसलमान हाँ कुरान पाक में। और मैं बड़ी अहम बात मजीद करा, कुरान पाक साढ़े वास्ते वे मुसलमाना दे उत्ते पढ़ना जरूरी है। काफर लोग कुरान पाक की बड़ी रिसर्च करते, काफर जेडे ने ना ये साढ़े कुरान की बड़ी रिसर्च करते हैं और बड़े बड़े उन्होंने जनाब मसाइल और गुत्थियां सुलझा लिया ने कुरान पाक में पढ़ पढ़ के। वो बुलंदियां ते पहुंच गए ने जिन्हां दे उत्ते पढ़ना जरूरी नहीं, काफर ने उन्हें तहकीका कर करके जनाब की बना छड़िया। असी मुसलमान हाँ तो उन्होंने कभी पढ़िया ही नहीं। अल्लाह पाक सानू कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वो कह रहे हैं जी मैं तेनों किवें दसदा, तीर वज्जा तो जरूर है पर कुरान पढ़दा पिया, चस्सी बड़ी आंदी पई सी ते तेनों दस नहीं सकिया। लो बेलियो अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे ने उस ही गज़वे तो, रात उथों गुजारी, सुबह हुई मेरे आका निकले। हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ऐसे ही जमात के नाल मैं भी शामिल सा। मेरी जड़ी सवारी सी वो कमज़ोर सी, बाकियां दियां सवारियां तगड़ियां सन, कुछ सफ़र की थकावट सी। मेरी सवारी को टुरिया ना जाए, बाकी सारे अगे अगे तो मैं पिछे रह गया। इत्तेफाक के नाल सरकार की ज़ात भी किसी वजह तो पिछे सन। सरकार की ज़ात की सवारी मेरे नाल आई। सरकार ने फरमाया जाबर टोरदा नहीं हूं, टोरदा नहीं हूं। अर्ज की यार रसूलल्लाह थकी पई है, टुरदी नहीं, बेली किते ते किते चले गए ने, मेरी टुरदी कोनी, मैं इनू किवें टोरा। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिठा सवारी नू। जाबिर कहंदे मैं सवारी नू बिठा दिता। सरकार ने भी अपनी सवारी नू बिठा दिता। सरकार भी नीचे ही उतर आए, मैं भी नीचे उतर आया। सरकार ने फरमाया छड़ी मैनू फड़ा दे। मेरे आका ने जाबिर कोलों सोटी फड़ लई। जाबिर कहंदे सरकार ने सोटी मेरी सवारी नू तीन वारी मारी। सरकार ने सोटी मार के फरमाया ले बह जा, वेख टुरदी किवें वे, होने दियां टोरा वेख जांदी किवें वे। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह कहंदे ने ओ सवारी जड़ी टुरन दा नाम नहीं सी लैंदी। मेरे आका ने जदों ओनू छड़ी मारी है, हुण सवारी इतनी तेज हो गई, दीगर सहाबा दे नालों अगे अगे जा रहा वा। सरकार भी अगे अगे, मैं भी अगे अगे। यकीनन सहाबा कहंदे होणगे जाबिर की बनिया, इक साडे नाल रलदा नहीं से, इक सवारी इतनी तेज हो गई है की बनिया। अचानक तब्दीली किवें आ गई। मेरा विजदान कहंदा कहंदे होणगे की दसां मैं लजपाला दिल लड़ लगी हाँ, मेरे तो गम परे रहंदे मैं लजपाला
एक कल्ले हद ते जाबर दी गल नहीं, असी भी उस नबी दे उम्मतियां मिल के पढ़ो। मैं लजपाला हाँ मेरे तो गम परे रहंदे मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे। अल्लाह दे नबी भी अगे अगे ने। जाबर भी फरमाते ने सरकार दी सवारी दे नाल मेरी सवारी है, बाकी सहाबा पिछे रह गए। मेरे आका मेरे नाल गल्लां करदे पे, गल्लां करदियां करदियां सरकार ने फरमाया ऐ जाबिर हुण अंदाज वेख्या जे, मेरे आका दा करम वेख्या जे। मेरे आका ने फरमाया जाबिर सवारी तेरी बड़ी सोहनी है, मैनू बेचेगा? मैं खरीदना चाहना वा, मैनू सवारी बेच दे। जाबिर ने अर्ज की दिल जुबाला तुसी ते सवारी दी गल कर दे हो, मैं भी तुहाडा वा, ये सवारी भी तुहाडी है। हाँ कर अगे सवारी तुहाडी है तो मैं भी तुहाडा वा। ते वेचना की है सोहणिया, गुलामां दी हर शै मालकां दी हुंदी है। क्या पेश करें आज्ञा, क्या चीज हमारी है? ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। मेरे आका ने फरमाया नहीं नहीं मैं उंज सवारी नहीं लेनी, मैं मुल लेनी है। सरकार ने रेट लाया, अंदाज वेखो तगड़ा भी कर देने, मुल भी ला देने, गल्लां जारी ने। मेरे आका ने फरमाया जाबर शादी करवा लियो जी, आका करवा लिये। फरमाया कंवारी नल करवाइयो, अर्ज की आका कंवारी नहीं सैयबा है। सैयबा कहते हैं कि वह औरत जिन्हों तलाक हो गई होवे या जिदा शौहर फौत हो गया हो, उन्होंने सैयबा की। सरकार ने फरमाया कंवारी नाल क्यों नहीं करवाई? अर्ज की आका मेरे अब्बा जान शहीद हो गए सन जंग के अंदर, तो मेरिया 7 भैणां ने। तो मैं सोचा जे कोई कंवारी लैन देना मता नखरे वहावे तो मेरिया भैणां दा ख्याल ना करे। सैयबा नाल इस तो की अगले करो हो कि आई होगी, उन्होंने भी होगा कि मैनू हुण घर लभ गया तो मैं आराम नाल बैठी रहां, इहदी हाँ च हाँ मिलावां, माता मैं इत्थों भी जावां, चलो मेरिया भैणां दा ख्याल कर लवे। वो दौर सी कि भरावां नूं भैणां दी फिक्र हुंदी सी। अज भरावां नूं भैणां दी घट ही फिक्र रह गई। दुनिया की हवस के अंदर इन्ने को अन्ने हो गए ने भरा, वो भैणां नूं भी दाल आउण तो बाज नहीं आउंदी। और मेरी गल का कोई निशाना नहीं है, मैं वैसे एक जनरल गल करन लगा वां। साडे माशरे की रूटीन पता की, बाप है ओदियां धीआं भी ने ते ओदे पुत्र भी ने, ते बाप की विरासत भी है। जिन्ना हक पुत्रां नूं विरासत देवे उन्ना धीआं नूं भी है। भैणां भी बाप की विरासत के अंदर हकदार ने, भावें भरावां दे बराबर नहीं है, थोड़ा उन्होंने मिलता है। तो साढ़े माशरे की रूटीन है भी भैन जो हिस्सा मंग लेंदी ना, भरा उंज विगड़ जाते, दूर दूर हो जाते। जे बहुता भैन ता देवे ना कि मैं लैनी लैनी है, तो फिर आंदे लै रख लै, ते अज तो बाद तेरी मेरी नेकी बदी खत्म नहीं, तो मेरे मोया भी तू नहीं आना, घर पक्कियां पका दे। और कई ते बाप ऐसे जालिम होंदे ने, वो भी मरन लगे पुत्रा नूं आंदे ने पुत्रो हुण तो मैं जिउणा वा, ना लवा लवो, कल नूं मता फिर भैणां रौला पा बैण, अज मैं जिउंदा ना लवा लवो। वो भी जान लगे अपनी कबर काली करके जाते। बड़ी अजीब बात है माशरे दी।
बड़ी कुछ ज्यादती हो जाती जो भैन अपना हक मंग लेंदी और साहिबो खुद डरदे भैन नूं दा हक देना चाहिए। वो अगों मर्जी नाल लवे या ना लवे एक अलग मसला है। वो आखे नहीं मैं अपने भरावां नूं खुशी नाल दे दिता, ओदी एक अलग नौईयत है। ते जे मंगना तो जनाब अपने आप नूं फूं फूं करके किते लै जाना, आप बोलना चलना ही खत्म कर देना, ये इंतहाई गलत बात है, शरीयत के खिलाफ बात है। तुसी मैनू ये दसो तुसी या असी दुनियादार शरीयत नाल चोखे सियाणे आ? बोलो और शरीयत नाल चोखे सियाणे असी बनने आ? तू मैं कौन होने आ जनाब? लेकिन असी लोग बाज नहीं आते, बिल्कुल नहीं बाज आते। इस वास्ते भैनों के नाल ज्यादतियां ना करया करो। और ये गल याद रख लवो, जेड़े लोग भैनों के नाल ज्यादतियां करते हैं ना, जेड़े भरा भैनों नाल ज्यादतियां करते हैं, और जिन्हां भरावां घरों ईद शबरात और कोई खुशी के मौके ते भैनों नूं कदी कुछ जांदा नहीं, वो खुद भी सुखी नहीं जे वसदे, वो खुद भी बेबरकते रहंदे ने। मैं खुद अपनी अखां नाल ऐसे कई लोगों को वेख्या है। इस वास्ते अपनी भैन दे नाल कदी भी ज्यादती ना करया जाए, कदी भी उन्होंने सताया जाए ना, कदी भैनों का हक ना खाया जाए। और जिदा हक होवे भैनों का हक भैनों नूं दे के ते अल्लाह का शुक्र अदा करया कर, मालिका तू मैनूं तौफीक दिती, मैं हक अपनी भैन दा उन्होंने दे छड्या। पर यह गल सुनना थोड़े तो ना गवार है, मैं समझ रहा वहाँ शायद परेशानी जो सुन रहे हो भाई पीर है ना वाह वाह गल्लां शेरो शायरी ते छेड़ियां सन को उधर उधर ठीक है काम चलता भाई ये किधर ले आए ने, ये भी जरूरी ने। भैनों का ख्याल भरावां नूं होना चाहिए, हक रख दियां ने। जाबिर कह लगे हुजूर मैनू अपन भैनों का ख्याल बड़ा सी ते मैं इस वास्ते कुंवारी कुड़ी नाल शादी नहीं की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असबता इंशाअल्लाह, फरमाया तू बिल्कुल ठीक फैसला कीता है, बिल्कुल ठीक फैसला कीता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे ने, सरकार ने फरमाया जाबिर मदीने पहुंचने तो पहले असी एक जगह ते रुकांगे, उथे आपां नाले ऊंट ज़बह करके खावांगे, नाले मदीने वालियां नूं पता लग जाएगा कि आ रहे ने, तेरी बीवी नूं भी पता लग जाएगा कि जाबिर घर लगा आंदा है, तेरे जान तो पहले छाड़ छूड़ धो के नवे कर देवेगी या नवे बिछा देवेगी, अगे पर्दे नवे ला देवेगी, चलो तू वेख के खुश हो जाएगा। जाबिर ने अर्ज की लजपाला छाड़ नवे की पुराने की साडे कोल शै कोई नहीं हैगी, हैं गंजी धोना की ते नचोड़ना की, या रसूल अल्लाह साडे घर शै ही कोई नहीं ते नवे पुराने वाली केड़ी गल है, मैं तो बिल्कुल गरीब हाँ। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाबिर अपने आप को परेशान ना कर, अन्नहा सतकूना, फरमाया न करीब वेला आवेगा तेरे कोल हर शै ही आ जाएगी, हर शै तेरे कोल होवेगी। लो जी मदीनातुल मुनव्वरा आ गए, रात बसर की थी। जाबिर इब्ने अब्दुल्ला ने अपनी बीवी को सारी गल सुनाई कि किवें डाची मेरी सरकार ने तेज की थी, किवें डाची दा मेरे आका ने मुल लाया, जड़ियां जड़ियां गल्लां होइयां जाबिर ने सारियां सुना दित्तियां। बीवी कहती है जदों सरकार ने डाची मंगी ते तू की आखिया? जाबिर कहते ने मैं अर्ज की थी लजपाला रेट वाली केड़ी गल है डाची थोड़ी? बीवी कहन लगी बड़ी सोहनी गल की, सवेर हो गई डाची दी मुहार फड़ लई, मस्जिद नबवी डाची लेके आ गए, डाची बन के ते आका दा इंतजार प्या कर देने। मेरे आका निकले ने, मेरे आका ने डाची वेख के फरमाया कौन लेके आया? अर्ज की दिया का जाबिर इब्ने अब्दुल्ला लेके आया। मेरे आका ने जाबिर को बुलाया, फरमाया किवें लेके आया? अर्ज की दिया का तोहफा लेके आया। मेरे आका ने फरमाया जाबिर ना ना इवें असां डाची नहीं रखनी, मेरे आका दा करम ते लजपाली वेखिया जे। मेरे आका ने फरमाया बिलाल, अर्ज की जी आका, फरमाया जाबिर नूं पैसे भी दे दे डाची भी दे दे, फरमाया इनू पैसे भी दे दे, और जड़ा रेट लाया सी ना वो रेट इनू दे दे, पैसे भी दे दे, ते डाची भी असां कोई नहीं रखनी, डाची भी इनू ही दे दे। लबवा है आंखें
कितने मजे की पीक तेरे पाक दर की है। सरकार ने डाची भी दे दी थी ते पैसे भी दे दिते। और जाबिर इब्न अब्दुल्ला कहते अज मैनू बड़ी अच्छी तरह याद है, और गल हकीकत भी इस तरह हो जाती, अगर पीर किसी मुरीद नूं कोई पैसे दे दे ना 150 या जिन्ने भी, मैं कई मुरीद ऐसे वेखे जिहड़े संभाल के रख लेंदे ने, बटवे च पा के रख लै, ये पीरां दी निशानी है। चलो इनू रखने दे नाल होर बरकतां पैंदियां रहणगियां। जाबिर कहते हैं कि सरकार ने जिहड़ा फरमाया सी ना, जाबिर हर शय तेरे कोल आ जाएगी। एक करीम वेखो नवाजदे किस तरह ने, राह भी आपे ही बना देने ते नवाजदे भी आपे ही ने। जाबिर इब्न अब्दुल्ला कहते हैं सरकार ने जेड़े मैनू पैसे दिते मैं घर लैके आया, जिन्नी देर तक मेरे कोल रहने कोई शय मुक्की कोई नहीं है, बरकतां ही बरकतां, हर शहर आपने वादू कर दी थी। फिर क्यों ना जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुशी दे आलम दे अंदर कहंदे होणगे सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह, सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह, जिथों होंदा सरकार दियां ये अतावां ने। अबाब जी बकार ये वाकयात ने जेड़े जंग तो वापस आंदियां रूह नमा होए ते मैं अर्ज कीते। ये अंदर मुख्तलिफ बातां ते रोशनी भी मैं डाली। दुआ है कि रब ताला सानू उन्हां बातां ते गौर करके अमली जामा पहनान दी तौफीक अता फरमाए। कुरान पाक दी तिलावत दा मामूल बनाइए और हक खान तो बचिए। किसी का भी हक जरूरी पहना दा नहीं, किसी का भी हक नहीं खाना चाहिए। सच बोलो, लड़ाई झगड़ा जिथे होंदा होवे उत्थे शामिल होकर सुलह करवाओ, सुई धागे वाला कम करो, कैंची वाला कम। ये सारिया बातां ने जिहड़ियां मैं सरकार की सीरत विचों इकतिबास करके जनाब के सामने रखियां सन। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।